हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अंतरिम सरकार का गठन पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, भारत को स्वतंत्र करने और भारत के लोगों को सरकार में शामिल करने के लिए देखिए दोस्तों, कैबिनेट जो मिशन आया था, मैं आपको बताता हूं। कैबिनेट एक मिशन आया 24 मार्च 1946 को भारत में दोस्तों आया कैबिनेट मिशन। इसी कैबिनेट मिशन में दोस्तों संविधान सभा का गठन का एक इसमें उद्देश्य था कि संविधान सभा का गठन किया जाए और इस संविधान सभा में भारत के ब्रिटिश के प्रांत के देशी रियासतों के जितने भी सदस्य शामिल किया जाए और सबको मिलाकर एक सरकार की रचना की जाए जिसमें ब्रिटिश सरकार की भी भूमिका रहेगी और भारत के लोगों की भी भूमिका रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी संविधान सभा के अंतर्गत चुनाव हुए। ठीक है दोस्तों, चुनाव में कांग्रेस को बहुत अधिक सीटें मिली दोस्तों। कांग्रेस को चुनाव में जुलाई 1946 में दोस्तों चुनाव हुआ और कांग्रेस इसमें जीती। लगभग 207 या 8 दोस्तों इसने हासिल किए। कांग्रेस को 208 लगभग प्रतिनिधि चुने गए और इसी के अंतर्गत दोस्तों एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। जवाहरलाल नेहरू इस सरकार के दोस्तों जो है मुख्य रहे। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, यानी प्रधानमंत्री वो बनाए गए थे। तो दोस्तों इसी की चर्चा हम लोग करेंगे कि आजादी से पहले जो एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण हुआ और चुनाव हुए। चुनाव में कांग्रेस को विजय हासिल हुई और उसमें जो सरकार बनी आजादी से पहले, इसीलिए इसका नाम अंतरिम सरकार है, आजादी के पहले वाली सरकार। ठीक है दोस्तों, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आप कैबिनेट मिशन का मेरा वीडियो देख लीजिए, संविधान सभा का वीडियो देख लीजिए और बाद में इसको देखिए दोस्तों, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों देर ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें नहीं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है वही बातें आपको बताई जाएगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग चैनल को वीडियो शुरू करते हैं आज का। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। देखिए, कांग्रेस द्वारा वायसराय के न्यूनतम प्रस्तावों को स्वीकार करने के बाद 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने 1 अगस्त जो है 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठन के लिए निर्णय दिया था। ठीक है दोस्तों, वो 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने दोस्तों क्या दिया था? कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को सरकार गठन का क्या दिया था दोस्तों? निमंत्रण दिया था। जवाहरलाल नेहरू को क्या दिया था दोस्तों? सरकार गठन का आमंत्रण दिया था। ठीक है, याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां से। ठीक है, 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, किस दिन दोस्तों? 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ क्या था दोस्तों? अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, इसकी घोषणा हुई दोस्तों 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा हुई। ठीक है दोस्तों, और 2 सितंबर 1946 को सरकार का गठन हो गया। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को क्या हो गया? सरकार का गठन हो गया। तो डेट याद रखिए, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस को आमंत्रण किया, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष को आमंत्रण किया कि भाई आप सरकार बनाइए। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाने की घोषणा हो गई और 2 सितंबर 1946 को सरकार का गठन हो गया। ठीक है, इसमें प्रारंभ में दोस्तों मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसमें जो प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, मुस्लिम लीग ने इस अंतरिम सरकार में अपनी भागीदारी नहीं दी थी प्रारंभ में। ठीक है, बाद में वो इसमें शामिल हुई। ठीक है, हम आगे चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ दोस्तों? तो मैंने बताया दोस्तों 2 सितंबर 1946 को गठन हो गया दोस्तों। ठीक है, 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने बुलाया, आमंत्रण दिया। ठीक है, 24 अगस्त 1946 को घोषणा कर दी गई और 2 सितंबर 1946 को गठन हो गया सरकार का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 2 सितंबर 1946 को। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आप इसको जरूर पढ़िए। 1946 में बनी अंतरिम सरकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था दोस्तों? तो देख लिए दोस्तों, मैं बता देता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री तो बनाए गए कौन? हमारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देख लीजिए, यहां से एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है हमारे कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, रक्षा मंत्री विभाग बलदेव सिंह के पास था। रक्षा मंत्री कौन बने थे? बलदेव सिंह थे। ठीक है,
और विदेश विभाग ये सब जवाहरलाल नेहरू के पास था। तो इसको ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से कुछ भी पूछ सकता है। और रेल मंत्री कौन बने थे अंतरिम सरकार में दोस्तों? आसफ अली जो है, कौन थे? आसफ अली जो है अंतरिम सरकार में दोस्तों रेल मंत्री थे। तो यहां से दोस्तों क्वेश्चन रेल मंत्री या परिवहन मंत्री इनको बोल लीजिए, जो भी थे। ठीक है, अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था दोस्तों? तो कौन थे? आसिफ अली। रेल और परिवहन मंत्रालय इनको दे दिया गया था दोस्तों। ठीक है, 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया। तब लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दे दिया गया? देखिए दोस्तों, प्रारंभ में 2 सितंबर 1946 को जब सरकार का गठन हुआ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो उस समय मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ। बाद में दोस्तों इनको शामिल किया गया और 1946 में लॉर्ड वेवल के बहुत कहने सुनने पर, ठीक है, 1946 में लॉर्ड वेवल जो थे उस समय के तत्कालीन वायसराय, उनके बहुत कहने सुनने पर, ठीक है, उनसे बहुत विचार वार्ता होने पर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। ठीक है, अंतरिम सरकार में क्या हुई दोस्तों? शामिल हुई। ठीक है, शामिल हुई। अक्टूबर में लीग के 5 सदस्य शामिल हुए। ठीक है ना, अक्टूबर में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य जो है दोस्तों शामिल हुए। 5 सदस्य अंतरिम सरकार में क्या हुए? शामिल हुए। ठीक है, और लियाकत अली को क्या बना दिया गया दोस्तों? वित्त मंत्री। लियाकत अली को जो है वित्त मंत्रालय दे दिया गया दोस्तों। क्या दे दिया गया? लियाकत अली क्या बन गए? वित्त मंत्रालय इनको दे दिया गया, एक तरह से वित्त मंत्री इनको बना दिया गया। ठीक है, और जब ये इन्होंने नया बजट प्रस्तुत किया तो इन्होंने उद्योगपतियों पर बहुत ज्यादा कर लगा दिया। ठीक है दोस्तों, एक तरह से मुस्लिम लीग दोस्तों विभाजन के लिए एकदम तैयार था, वो एकदम नहीं रहना चाहता था। याद रखिए, निम्न में कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में दोस्तों वित्त मंत्री था? यहाँ पे छूटा हुआ दोस्तों क्या था? वित्त मंत्री। तो यही लियाकत अली खां थे जो अक्टूबर में शामिल हुआ 5 सदस्य मुस्लिम लीग का। तो दोस्तों ये इन्होंने बने तो ये वित्त मंत्री, लेकिन उन्होंने व्यापारियों पर बहुत कर लगा दिया। निम्न में कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, ये तो विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री सब कुछ थे। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बना ही दिया गया। BR अम्बेडकर दोस्तों इसमें शामिल नहीं थे दोस्तों। ठीक है, ठीक है ना, इनको शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, याद रखिए। निम्न में कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं था दोस्तों? तो कौन नहीं था? तो अबुल कलाम आजाद नहीं था दोस्तों। ठीक है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी दोस्तों? तो देखिए, मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। देखिए 73 सीटें जीती थी इसने, जो चुनाव हुए जुलाई 1946 में, उसमें 73 सीटें इसने जीती थी। ठीक है, बंगाल में इसने AK किसके नेतृत्व में? AK फजलुल हक के नेतृत्व में। किसके? AK फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन की सरकार बनाई थी। AK फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन की सरकार बनी थी। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गठबंधन की सरकार बनी थी। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? देखिए दोस्तों, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम 16 अगस्त 1946 का जो दिन था उसे सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था। वायसराय के अंतिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए, देखिए हुआ क्या था, अक्टूबर 1946 में ये शामिल तो हुआ सरकार में, इसलिए शामिल तो हुआ, लेकिन दोस्तों ये एक मुस्लिम लीग कभी भी अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होना चाहता था। ठीक है, वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसलों को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य बनाने की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना और आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना चाहता था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते थे। ठीक है ना दोस्तों, और इसी कली में नोआखली एक जो जगह था वो दंगे का केंद्र रहा। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने जगह जगह दोस्तों दंगे भड़काए कि नहीं, हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, हमको छोड़ देना है। वो वायसराय के बातों को भी नहीं रखता था। तो 16 अगस्त 1946 था, वो सीधी कार्रवाई दिवस था। उसमें था दोस्तों कि भारत में हर जगह हिंसा की जाए और बोला जाए कि नहीं, हमें मंजूर नहीं आज़ादी, हमें पाकिस्तान चाहिए ही, हम अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो इसी को सीधी कार्रवाई दिवस कहते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहा, आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।